हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावा में और सी सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम लोगों को डिफरेंस को समझना होगा कि सी प्लस प्लस या सी में क्या कमियां थी या उनमें क्या अलग है जावा से, ये सब हमको यहाँ पर देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो जो फर्स्ट वाला जो डिफरेंस है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट डिफरेंस कहता है कि सी एंड सी प्लस प्लस आर स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बट जावा इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि जहां पर जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स की जो साइज है और उनका जो टाइप है वो कंपाइल टाइम पर ही आपके कंपाइलर को पता हो। ठीक है, कब? कंपाइल टाइम पर ही कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं, उनकी कितनी साइज है, उनका टाइप क्या है, तो टोटल वो प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होगा तो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ये सब कंपाइलर को पहले से पता हो। जबकि जो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होता है उसके अंदर ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो कब मिलती है? रन टाइम पर मिलती है। यानी कंपाइल टाइम पर कंपाइलर को बिल्कुल भी इस बात का नहीं पता होता है कि ये प्रोग्राम जब रन होगा तो कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि फर्स्ट में इफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज मेमोरी एलोकेशन फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एट कंपाइलेशन टाइम। कह रहा है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर जो मेमोरी लोकेशन है वो किसकी? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, अगर वो कंपाइलेशन के टाइम पर अगर अलाउ होती है, जिसको अपन स्टैटिक टाइम बोलते हैं, तो क्या होगा कि वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या कहलाती है? वो स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कंपाइलर को कंपाइलेशन के टाइम पर ही पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स हैं, किस टाइप के हैं, कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। इन सी एंड सी प्लस प्लस एप्लीकेशंस memory will be allocated for primitive data types at compilation time only, not at run time। compilation के टाइम पर ही मिल जाएगा, रन टाइम पर नहीं मिलेगा। कह रहा है कि if any programming language, अभी जावा के लिए कह रहा है कि if any programming language allows memory allocation for primitive data types at run time not at compilation time, then that programming language is called dynamic memory allocation। यानी कि जो प्रिमिटिव टाइप्स है उनके बारे में रन टाइम पर ना पता होकर, सॉरी कंपाइल टाइम पर ना पता होकर कब पता चलेगा? रन टाइम पर पता चलेगा। तो वो क्या कहलाती है? आपकी डायनामिक मेमोरी लोकेशन कहलाती है। क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कब बनते हैं? वो रन टाइम पर बनते हैं। कब बनते हैं? रन टाइम पर। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी क्या होते हैं? प्रिमिटिव होते हैं बहुत सारे। तो ये जितने भी प्रिमिटिव है कब बनेंगे? जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट कब बनता है? रन टाइम पर बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको अपन डायनामिक मेमोरी बोलते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर है? तो डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है। आगे अपन इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि इन जावा एप्लीकेशंस मेमोरी विल बी एलोकेटेड फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एट रन टाइम ओनली, नॉट एट कंपाइल टाइम। कब मिलेगा? सिर्फ रन टाइम पर मिलेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है और ऑब्जेक्ट्स के अंदर बनने वाले प्रिमिटिव टाइप्स की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जिसको अपन इंस्टेंस वेरिएबल्स ही बोलते हैं। नोट में क्या कह रहा है कि in Java applications, memory will be allocated for primitive data types at the time of creating object only. In Java applications, objects are created at runtime only. इसकी बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। और ऑब्जेक्ट्स को जो मेमोरी मिलती है कब मिलती है? वो आपको रन टाइम पर ही मिलती है। ठीक है, कब मिलती है? रन टाइम पर भी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर बनने वाले क्या कह रहा है कि मेमोरी विल बी एलोकेटेड फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पर अगर आपने वहां पर कोई मेथड्स ले रखा है, जैसे आपने मान लो कि एक मेथड लिया void m1 के नाम से, एक मेथड लिया और इसके अंदर आपने int a लिखा, तो ये जो a है ये ऑब्जेक्ट में नहीं बनेगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट में कौन बनता है? आगे हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट में हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल बनता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है किनकी हो रही है? इंस्टेंस वेरिएबल्स की हो रही है। ये जो आपके लोकल वेरिएबल्स हैं, ये क्या आपका लोकल वेरिएबल। तो जो लोकल वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स को तो वही स्टैटिक टाइम पर ही पता चल जाएगा आपके कंपाइलर को, कंपाइल टाइम पर पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल्स की बात करें जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर बनते हैं, उनको जो मेमोरी मिलेगी वो कब मिलेगी? रन टाइम पर एलोकेशन होगा उनको मेमोरी। क्लियर है? तो ये मेन डिफरेंस है कि अगर हम सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो वो आपका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, और अगर हम जावा की बात करें तो जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? थैंक यू।